आते ही जैसे मोदी ने देश में जान फूंक दी। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जिसकी सूरत नहीं बदली। कमियां बहुत है अभी भी देश में, लेकिन आबादी भी तो कम नहीं। बदलाव करने उतरे हैं पीएम मोदी, तस्वीर और निखरेगी। पूरा यूरोप भी भारत के सामने धराशायी। जल्द आएगी जर्मनी की बारी। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही देश की सूरत बदल गई है। हमारे देश की तस्वीर और निखर गई है। यहाँ तक कि यूरोप को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। अब बस जर्मनी ही अगला टारगेट है। जल्द ही भारत का ये टारगेट भी पूरा होगा और उसके बाद यूरोप भारत के बारे में एक बात कहने से भी कतराएगा। भारत की तेजी का यूरोप पर कुछ ऐसा ही असर हो जाएगा। बीते 3 दशक नरसिम्हा राव का उदारीकरण, अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया, मनमोहन सिंह का भारत निर्माण हम सब ने देखा है। और फिर नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साक्षी भी तो हम बने हैं। जिनमें सबसे मजबूत प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी ही कहे जाएंगे, जिनके नेतृत्व में देश की आर्थिक स्थिति देख अन्य देश हैरान परेशान हैं। भारत आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के मुहाने पर पहुंच गया है और 2027 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का अनुमान भी लगाया जाने लगा है। भारत की जीडीपी $3.73 ट्रिलियन है, जबकि यूरोप के सबसे बड़े देशों में गिने जाने वाले फ्रांस की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन के आसपास ही है। वही बात अगर ब्रिटेन की करें तो ब्रिटेन भी भारत के पीछे ही है। ब्रिटेन की इकोनॉमी $3.33 ट्रिलियन है और अब तो किसी को संदेह ये भी नहीं है कि अभी पास ही के समय में भारत कब $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के पार चला जाएगा। 2024 में $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर सकता है भारत। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है उससे वो दिन दूर नहीं जब भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर सकता है। लेकिन इस बीच में चुनौतियां भी कम नहीं है। लेकिन फिर भी जानकार कहते हैं कि भारत अपनी इकोनॉमी पर ज्यादा असर नहीं पड़ने देता। भारत को पता है कैसे स्थिति के हिसाब से खुद को मोल्ड करना है। यही कर करके तो भारत यहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि महामारी का संकट भारत में कम भयावह नहीं था। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में भारत को दुनिया से कैसे डील करना है और कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है, ये भारत को किसी से सीखना नहीं पड़ा, जबकि अन्य देश हैं जो भारत से लगातार सीख ले रहे हैं। शायद यही वजह है जो वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF और OECD तक भारत को दुनिया में फास्टेस्ट इकोनॉमी का टैग दे चुके हैं। OECD के मुताबिक भारत की इकोनॉमी वित्त वर्ष 2025 में 6.1% पर रह सकती है। वहीं IMF की अगर बात करें तो यह आंकड़ा 6.1% से 6.5% के बीच रह सकता है। वर्ल्ड बैंक का भारत को लेकर IMF की तरह ही सोचना है, क्योंकि उसका भी आंकड़ा 6.1 से 6.5 के बीच ही आकर रुका है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से तो वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% तक पहुंच सकती है, जबकि वित्त वर्ष 2025 की पहली 3 तिमाहियों में ग्रोथ 6.7%, 6.5% और 6.4% रह सकती है। भारत ने पिछले 3 दशकों में अर्थव्यवस्था के मामले में यूरोप की आर्थिक महाशक्तियों को पीछे छोड़ दिया है। ब्रिटेन को तो पछाड़कर दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की कहानी को अभी बहुत समय नहीं बीता है और फ्रांस तो पहले ही भारत से कई कदम पीछे है। और भारत का यूं निरंतर और तेजी से आगे बढ़ना कोई मजाक नहीं है या कोई लक बाय चांस नहीं है, बल्कि ये भारत की मेहनत है जो भारत ने पिछले 3 दशकों में अथाह की है। और पीएम मोदी ने तो जैसे मेहनत करने के झंडे ही गाड़ दिए। पीएम मोदी की कार्यशैली से तो विदेशी भी अचंभित हो जाते हैं, जबकि पीएम मोदी तो बस अपने सपने को पूरा करने में जी जान से जुटे हुए हैं। वो भारत को विकसित देश बनाने का सपना देख चुके हैं। 2047 तक दुनिया के विकसित देशों की लिस्ट में भारत को पहुंचाना है, ये पीएम मोदी का संकल्प है। और आने वाले 5 से 6 साल में सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था के मामले में भारत को तीसरे नंबर पर भी तो पहुंचाना है। और एक तरह से देखा जाए तो भारत ने साल 2014 से 2023 के बीच में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं।
2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें पायदान पर थी और आज हम ग्लोबल इकोनॉमी लिस्ट में 5वें पायदान पर आ गए हैं। महामारी के वक्त में जब धीरे धीरे कर दुनिया की कई बड़ी छोटी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो रही थी, तब भारतीय अर्थव्यवस्था चट्टान की तरह खड़ी थी और जिस किसी को भी मदद की जरूरत थी उसके लिए तत्पर तैयार थी। यही वो समय था जब दुनिया ने मान लिया था कि इस उभरते भारत का अब कोई सानी नहीं है, उसकी ताकत को अब कोई मैच नहीं कर सकता, अब इस अर्थव्यवस्था को कोई नहीं पछाड़ सकता। वैसे इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।